आज हम एडमिशन का सम ले रहे हैं। जुलाई 2019 का सम है ये। क्या दिया है देखो। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जय एंड विजय ऑन 31st March 2016। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। यानी ओल्ड रेशियो क्या दिया है इसमें। ओल्ड पार्टनर्स के नाम क्या है बोलो। तो पार्टनर्स कैपिटल में इमीडिएटली लिख देते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ ओल्ड पार्टनर। जय एंड अजय बराबर। अजय जय अजय। व्हाट इज देयर ओल्ड रेशियो 2:3 राइट। तो यहाँ पे मैं साथ साथ वर्किंग करते जाऊंगी। ओल्ड रेशियो जय एंड अजय का 2:3। ओके। जो इंफॉर्मेशन दिया है वो मैंने यहाँ पे लिखा। सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट पे जाएंगे। He should bring rupees 20,000 as his share of goodwill. Sorry, as his share of goodwill, which is to be retained in the business. He मतलब कौन। विजय को एडमिट किया। देखो, they decided to admit विजय on 1st April 2016 into the partnership on the following terms। यानी एडमिशन हुआ है 1st April को, तो आपका बैलेंस शीट एज ऑन आएगा 1st April 2016। ओके। अभी वो क्या लेके आया। 20,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। वो कैश लेके आया। क्या आया बिजनेस में। पैसा आया या गया बिजनेस में। यस, बिजनेस में पैसा आया या गया। आया। आया। तो कैश को क्या करोगे। डेबिट। डेबिट राइट। तो कैश क्यों आया। एज अ गुडविल आया, इसलिए कैश के डेबिट में आएगा टू गुडविल अकाउंट। कितना लेके आया एज अ गुडविल वो पैसा। बोलो। जब तक आप लोग नहीं बोलोगे यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखने वाली हूँ। बोलो कितना आएगा। 20,000। 20,000। तो यहाँ पे गुडविल आया, इधर किया डेबिट, तो गुडविल को क्या करोगे। कैश क्रेडिट। क्रेडिट करेक्ट। क्रेडिट। बाय कैश अकाउंट। अभी ये जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। सैक्रिफाइस। यस वेरी गुड, सैक्रिफाइस रेशियो में। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का नाम आएगा टू जयज कैपिटल टू विजय's कैपिटल। विजय नहीं, कौन है, अजय, सॉरी। टू अजय's कैपिटल। टू अजय's कैपिटल। अभी सैक्रिफाइस रेशियो वी हैव टू कैलकुलेट करेक्ट। बट यहाँ पे मैं पोस्टिंग लिख के रखती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊं। यहाँ पे क्या डेबिट, क्रेडिट कहाँ होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, यहाँ पे किया डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल को करोगे क्रेडिट। मैं पोस्टिंग करके रखती हूँ। पहला लाइन तो आएगा आपका बैलेंस के लिए, तो मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ बैलेंस के लिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर अगर आपके पास जनरल रिजर्व वगैरह है तो उसके लिए जगह जाएगा, और फिर यहाँ पे आएगा बाय गुडविल अकाउंट। अभी ये जो गुडविल है ये दोनों पार्टनर्स में देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 20,000 टोटल, जो 20,000 है दोनों पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। करेक्ट करेक्ट। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यस, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। करेक्ट। नाउ बाकी सब लोगों ने भी आंसर दिया तो चलेगा। नाउ ओल्ड रेशियो हमारे पास है देखो 2:3। 2:3 का मतलब 2 डिवाइडेड बाय 5 एंड 3 डिवाइडेड बाय 5। बट न्यू रेशियो वी हैव टू कैलकुलेट। अभी नीचे में दिखा रही हूँ कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो।
कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं उसके लिए बैलेंस शेयर। ये फॉर्मेट ऐसे कि ऐसे हम लोग ने सीखा है पहले, मैं फिर से डिटेल में बोल रही हूँ आपको। बैलेंस शेयर कैसे निकलेगा? 1 माइनस, बोलो, 1 माइनस New partners ratio. यस, न्यू पार्टनर शेयर। ओके, सो न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है? न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए, कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है? 1/4। तो अभी कितने लोगों को 1 माइनस 1/4 नहीं आता है? तो बोलो, मैं दिखा देती हूँ। ये सबको आता है 1 माइनस 1/4? सबको? Yes. हाँ, किसी को नहीं आता है तो बोलो, मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। ओके, अगर आप नहीं बोल रहे तो मैं एज्यूम करूँ कि आपको आता है। सो 1 माइनस 1/4 है आपका 3/4। फिर भी कैसे आएगा? एलसीएम निकालना है। देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है, राइट? तो कितना आएगा मैं दिखाई देती हूँ, चलो बाद में नहीं तो समझेगा कि आपको आया ही नहीं। सो 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो उसको आपको 4 करना है। तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। तो 1 को 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 3/4। तो आपका आंसर आएगा 3/4। ये आपका आया बैलेंस शेयर। ये डिवीजन है। ओके, ये हो गया आपका बैलेंस शेयर। अभी बैलेंस शेयर के बाद अभी आप निकालोगे न्यू शेयर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर न्यू शेयर? ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय, अरे सामने लिखा है वो तो बोलो। Name share. हाँ, ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय बैलेंस शेयर। अभी पहला कौन है? जय। जय का ओल्ड शेयर कितना था? जय का 2 ओल्ड by शेयर 5. 2/5। तो यहाँ पे आएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस शेयर है 3 डिवाइडेड बाय 4। तो कितना आएगा बोलो अभी इसका आंसर? 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 5 4 जा 20, 6 बराबर है क्या? 6/20. हाँ मैम। बाय 20। फिर दूसरा कौन है? अजय। अजय का न्यू शेयर कितना था? सॉरी, ओल्ड शेयर कितना था? 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस शेयर 3 डिवाइडेड बाय 4। तो कितना आएगा ये अजय का न्यू शेयर? 3 9/20. 9, 9 डिवाइडेड बाय 20, करेक्ट। अभी तीसरा कौन है? विजय। विजय कितने शेयर के लिए आया बिजनेस में? 1/4 के लिए आया, बराबर। लेकिन बाकी जगह पे कितना है? 20 है। तो हमें 4 को 20 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू चेंज ना हो इसलिए मैंने 5 डिवाइडेड बाय 5 से मल्टीप्लाई किया। तो आपका आएगा 5 डिवाइडेड बाय 20। अभी ये कैसे करेक्ट आया देखो, 6, अभी न्यू रेशियो मिला आपको 6:9:5। सबका टोटल करके देखो कितना है? 6:9:5 कितना आया टोटल? 20. 20। तो ये नीचे सबके 20 ऑटोमेटिकली आया, देखो। हाँ मैम। इसका मतलब हमने जो कैलकुलेट किया वो करेक्ट है, राइट। अभी न्यू रेशियो मिला आपको। अभी हम लोग यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। पहले सैक्रिफाइस रेशियो, पहले ओल्ड जो पार्टनर है उनका ही आएगा। जो नया पार्टनर है उसको नया शेयर मिल रहा है तो वो कोई भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, तो उसके इसमें सैक्रिफाइस रेशियो नहीं आएगा। पहला कौन है? जय। ओल्ड पार्टनर्स में इसमें सैक्रिफाइस आएगा। ओल्ड रेशियो था उसका 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस न्यू रेशियो क्या था ओल्ड जय का? जय का न्यू रेशियो 6 डिवाइडेड बाय, बोलो,
6 डिवाइडेड बाय 20 है ना, 20. 20. 6 डिवाइडेड बाय 20. अभी also यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करके लेना पड़ेगा. तो इधर 20 है ना, 5 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 आएगा. डिनोमिनेटर इसका 5 है और इसका कितना है 20. 20. तो डायरेक्टली माइनस हो सकता है क्या, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है No. तो नो. तो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करके लेना है, करेक्ट. Yes. हाँ, तो डिनोमिनेटर सेम करके लेना है. तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा. 4. यस, 4 से. तो 2 को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 4 से. तो 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 20. तो कितना आया, 8 माइनस 6 2 by 20. 2 बाय 20. अभी दूसरे का, जय के बाद कौन है, अजय. 3 बाय 5 माइनस कितना है उसका, 9 बाय 20 है ना, न्यू रेशियो देखो, 9 बाय 20. 9 बाय 20. अगेन आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से. तो 3 को भी 4 से. 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई बाय सॉरी डिवाइडेड बाय 20 माइनस 9 बाय 20. तो 9 माइनस 12 माइनस 9 कितना गया, 3. 3 डिवाइडेड बाय 20. तो देखो जब सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं तो ये टोटल देखने की जरूरत नहीं रहती, ये न्यूमरेटर देखना है खाली. तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या आया उनका, जस्ट अ मोमेंट, ये हैंग हो गया है. तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ गया उनका, 2. कितना आया देखो, न्यूमरेटर देखो दोनों का. इसका न्यूमरेटर कितना है, 2 by 3. 2:3. 2:3. न्यूमरेटर देखना है, पहले का न्यूमरेटर था 2 और दूसरे का न्यूमरेटर है 3. तो 2:3. और उनका ओल्ड रेशियो क्या था, 2:3. हाँ मैंने एक स्टेटमेंट किया था, अगर आपको याद रहेगा तो. अगर न्यू रेशियो हम लोग खुद कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो आपका 99% सैक्रिफाइस रेशियो और न्यू रेशियो सेम आता है, करेक्ट. इसलिए सेम आया. देखो अभी ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. गुडविल कितना था देखो, 20,000. ये कौन से रेशियो में जाएगा फिर आपको, 2:3. 2:3. हाँ, अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन में डिटेल में दिखा देती हूँ ताकि कुछ भी डाउट ना रहे मन में आपके. 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. कितने अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 20,000. 20,000 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:3 में. तो पहला है आपका जय. जय को कितना मिलेगा, 20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय कितना करोगे, बोलो, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 5. करेक्ट. हाँ, तो करो कैलकुलेट, कितना आएगा जय को. फिर अजय को करो कैलकुलेट, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, 12,000. देखो दोनों का टोटल 20 हो गया. Yes. हाँ, तो 8,000 और 12,000 दोनों को जाएगा. तो पहले गुडविल पे पोस्टिंग कर लेते हैं हम लोग. इसको जाएगा 8,000 और इसको जाएगा 12,000, 2:3 रेशियो में. तो टोटल कितना आएगा, 20,000. और हमारा गुडविल अकाउंट टैली हो गया, तो उसे बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं है. गॉट इट. Yes. Yes. अभी इधर किया डेबिट, तो इधर लिख दो गुडविल 8,000 और इसको जाएगा 12,000. पहला एडजस्टमेंट क्लियर हो गया. Yes, ma'am. अभी दूसरा एडजस्टमेंट करेंगे. ही शुड ब्रिंग ₹25,000
He should bring rupees 25,000 as a capital for 1/4 share in future profit. उसने कैपिटल करके कितना पैसा लाया? 25,000. तो व्हाट कम्स इन द बिजनेस? क्या आया बिजनेस में? कैश। कैश. तो डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश इज अ रियल अकाउंट, तो इसके डेबिट में आएगा. किसका कैपिटल? ये विजय का है ना. टू विजय's कैपिटल अकाउंट. कितना लाया उसने एज ए कैपिटल? 25,000. यहाँ पे किया डेबिट. क्रेडिट कहाँ पे करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल को करोगे क्रेडिट बाय कैश अकाउंट, और ओनली विजय के अकाउंट में जाएगा. कितना आएगा? कैश वो लेके आया एज ए कैपिटल 25,000. तीसरे पार्टनर का नाम है आपका विजय. ओके, यहाँ तक आ गए? किसी को डाउट है इधर तक? नो। अभी नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 60,000. अभी देखो यहाँ पे इनर आउटर कॉलम बना देती हूँ मैं. यहाँ पे अगर आपने नहीं बनाया तो पर्टिकुलर्स में भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो. ये आपका कॉलम हो गया इनर कॉलम. अगर आपने इनर कॉलम नहीं बनाया है तो आप उसका कैलकुलेशन पर्टिकुलर्स में कर सकते हो. नो इश्यूज. हाँ, तो अभी सबसे पहले हम लोग एसेट्स लेते हैं. कौन सा है? लैंड एंड बिल्डिंग. पहले कितना था लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू? देखो 50,000। ओके. होप सबके पास ये सम है. हाँ? कौन सा सम? ये जुलाई 2019 का. मैं इधर दिखा देती हूँ चाहिए तो. लैंड एंड बिल्डिंग का पहले वैल्यू था ये देखो 50,000. तो पहले का जो वैल्यू है मैं यहाँ पे पहले कॉपी कर लेती हूँ 50,000. अभी न्यू वैल्यू कितना लेने के लिए बोला है उन्होंने? 60,000। तो न्यू वैल्यू में बाहर के कॉलम, न्यू वैल्यू में बाहर के कॉलम में लिख रही हूँ यहाँ पे 60,000. वैल्यू बढ़ा या कम हुआ? बड़ा। बड़ा. बढ़ा तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन? एप्रिसिएट। वेरी गुड. तो उसको यहाँ पे ऐड एप्रिसिएशन. कितना आएगा? 10,000. ये समझा? यस। हाँ. अभी अगर एसेट का वैल्यू बढ़ा तो एडजस्टमेंट अकाउंट के कौन से साइड में जाता है? डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट। हाँ. अगर हमें एसेट का वैल्यू बढ़ा यानी हमें प्रॉफिट हुआ, हमें अगर बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो हमेशा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में जाना है अपने को. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय लैंड एंड बिल्डिंग. कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एप्रिसिएशन वगैरह. लैंड एंड बिल्डिंग इतना लिखोगे काफी है. ओके, बाय लैंड एंड बिल्डिंग. और जो एप्रिसिएटेड अमाउंट है वही लिखना है यहाँ पे. कितना एप्रिसिएटेड अमाउंट है आपका? 10,000. तो यहाँ पे ओनली 10,000 आएगा. ये एडजस्टमेंट क्लियर है? यस। हाँ. अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या है. अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. तो अभी डेटर्स कितने दिए आपको? 75,000 है ना डेटर्स. देखो. यस। हाँ. तो अभी एसेट साइड में लिखो पहले डेटर्स 75,000. अभी डेटर्स के ऊपर हमें आरडीडी करना है. आरडीडी प्लस होता है माइनस होता है डेटर्स से? लेस। लेस. तो लेस यानी डेटर्स का वैल्यू कम हुआ. करेक्ट. लेस आरडीडी. अभी कोई भी मुझे कैलकुलेट करके बोलो 5% ऑन 75,000 कितना आएगा? होप तुम लोग को ये कैलकुलेशन तो आता होगा. 75,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 करो. मैं नहीं करने वाली हूँ. 3750। कितना? 3750। सबने करके देखा क्या? 3750 आ रहा है. और किसने करके देखा?
करो एक बार और करके देखो। मैम 3750 यार। 3750, तो ये आरडीडी हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस। लॉस। Loss. तो अगर लॉस हुआ तो एडजस्टमेंट के कौन से साइड में? डेबिट में। डेबिट। ये हमारे बैड डेट्स नहीं है, आरडीडी है, इसलिए डेटर्स नहीं लिखना है, यहाँ पे आरडीडी अकाउंट लिखो 3750। ओके, नेक्स्ट। A stock is to be taken at a value of 50,000. स्टॉक का ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 40,000। इसको कितना करना है? 50,000। तो बढ़ेगा या कम होगा? 50,000। बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो पहले इधर लिख लेती हूँ मैं, स्टॉक 40,000, और हमें कितना करना है स्टॉक का वैल्यू? 50,000। तो आउटर कॉलम में मैंने लिखा 50,000। कितने से बढ़ा? 10,000। 10,000। वेरी गुड, और भी आंसर आने लगे। 10,000 से बढ़ा तो स्टॉक में हम लोग क्या करेंगे? ऐड एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन है तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट के कौन सी साइड में जाएगा? क्रेडिट। यस, वेरी गुड। बाय स्टॉक कितना है? 10,000। 10,000। ओके, अभी ये माइनस करना रह गया था हमारा, कोई तो भी मुझे माइनस करके अमाउंट बोलो, ये कितना आ रहा है? 75,000 माइनस 3750 कितना आता है? स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया, डेटर्स का माइनस करना रह गया था, कितना आता है बोलो मुझे? 66,000 तो 72,250। 750 नहीं, रॉन्ग आ रहा है, माइनस प्लस में नहीं करके बताने वाला। 71,250। 71,250। 250। प्लस माइनस में नहीं सिखाने वाली हो तुम लोग को, तुम लोग को आना चाहिए अभी। ओके, ये अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। द स्टॉक टू बी टेकन एट 50 हो गया। एक्सेस कैपिटल ऑफ जय एंड विजय ओवर देयर ड्यू प्रपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट इन द फर्म इज टू बी ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट। हाँ, ये एडजस्टमेंट इसका थोड़ा अलग और डिफिकल्ट है, लेकिन इसको हमें अभी हाथ नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज करो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो, ये सब बाकी है, बट हमारा बैलेंस शीट बाकी था ना, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं पहले। क्रेडिटर्स, उसको हमने हाथ लगाया है क्या? क्रेडिटर्स को हमने हाथ लगाया है, एज इट इज है ना? नो। हाँ, तो उसको एज इट इज लिखो। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? 30,000। तो उसको एज इट इज क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है 30,000। ना वो इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। जनरल रिजर्व 24,000 कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिटर में। बाय जनरल रिजर्व कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड रेशियो उनका Old 2:3, ratio। करेक्ट। हाँ, तो अभी जनरल रिजर्व की अमाउंट कितनी है? 24,000। 24,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो, कैसे आएगा? पहले को कितना आएगा? 24,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, पहले को जाएगा। दूसरे को जाएगा 24,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। करो कितना आता है? 9600 9600। 00।
बाकी लोग कर रहे हैं क्या? कैलकुलेट करो। 9600, हाँ। $24,000 को पहले 5 से डिवाइड कर, 14,000, हाँ 14,400. 10,000, नहीं, 14,400. 14,400 सबको मिला के ये? Yes, ma'am. हाँ, Yes. 14,400 एंड 9,600 का टोटल एक बार चेक करो कि 24,000 आ रहा है ना। तो ये आया आपका 9,600 जय को मिला, और अजय को मिलेगा 14,400, बराबर? बराबर क्या? Yes. हाँ, विजय को कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा हाँ, उसको। हाँ, अभी ओपनिंग बैलेंस निकालते, हाँ इधर हो गया। अभी ओपनिंग बैलेंस जय का 70,000 था, विजय का भी कितना है? 70,000। विजय, सॉरी, अजय का भी कितना है? 70,000। विजय का नील है क्योंकि वो नया पार्टनर है। ओके, अभी देखो आगे, यहां तक समझा? अभी एसेट साइड में आ जाओ। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 10,000। हमने कैश अकाउंट ओपन किया था ना, उसके डेबिट में जाएगा फर्स्ट लाइन पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैलेंस? 10,000। ओके, उसके बाद स्टॉक हमने लिया, डेटर्स लिया। फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट है क्या? No. नो, तो एज इट इज लो उसको। कितना है फर्नीचर का वैल्यू? 19,000। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। एक बार चेक करो कुछ एडजस्टमेंट बाकी है क्या? ओके, अगर कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं है तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलो, अभी मुझे पहले बोलो कि प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? Profit. हाँ, तो कितना प्रॉफिट आएगा कैलकुलेट करो। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करो। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करो। ये आया आपका 20,000। $16,250. 16,250 आपको क्या मिला? Profit. प्रॉफिट मिला। तो Total. ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 20,000। टोटल इधर कॉपी करेंगे 20,000। अभी 20,000 इसमें से 3750 गया, तो आपको मिलेगा 16,250। करेक्ट? Yes. ये हम लोग को ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। टू जयस कैपिटल, टू दूसरा कौन है? अजयस कैपिटल। डिस्ट्रीब्यूट करो, ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अभी 16,250 को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करे कहीं, मैं यहाँ पे इनर कॉलम में लिखूंगी। कैसे आएगा देखो, 16,250 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, ये पहले का आएगा। 16,250 इंटू
3/5, ये दूसरे का आएगा। करो, थोड़ा फास्ट करो कैलकुलेशन। 6500 and 9750. तो यहाँ पे इसको मिलेगा 6500 एंड 9750. 9750। ओके, यहाँ पे किया डेबिट, करेक्ट। कैपिटल को क्या करोगे? Credit. क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पहले को कितना मिला था? 6500 ना, 6500, और दूसरे को मिला था 9750। अभी नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, अगर मीटिंग एंड हो गया तो वो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट रह जाएगा आपका। अभी देखो उन्होंने क्या बोला है लास्टली कि उनका कैपिटल उनके प्रोपोर्शन में होना चाहिए। देखो एक बार पढ़ो एडजस्टमेंट। द एक्सेस कैपिटल ऑफ जय विजय ओवर देयर ड्यू प्रोपोर्शन of sharing profit in the firm is to be transferred to their respective loan account। इसका मतलब उनका कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। अभी उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? बोलो, हमने निकाला था ना 6:9. 6:9। उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सिंपली सॉरी है मेरे लैपटॉप का कुछ इश्यू हो रहा है। सिक्स इज टू नाइन इज टू क्या है बोलो? न्यू रेशियो 6:9:5। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखो कैसे आएगा। पहला पार्टनर था जय, दूसरा पार्टनर था अजय, और तीसरा पार्टनर था विजय। ओके, तो जय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उनका, इसका था 6, इसका था अजय का कितना था? 9 था बराबर, 9. और इसका कितना था? 5. 5। ये मैंने कैसे लिखा समझा आपको? Yes. हाँ, ये उनका रेशो था। अभी 5 शेयर के लिए विजय कितना पैसा लेके आ रहा है? कैपिटल कितना लेके आया 5 शेयर के लिए? 25,000. 25,000। अभी जय का शेयर कितना है? 6. 6। तो 6 के लिए कितना? बाय द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे आएगा देखो। सो जय का कैपिटल कितना आएगा? जय प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जय प्रोपोर्शनेट कैपिटल इक्वल टू, बाय द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 25,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे आएगा 25,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5। ये कैसे किया समझा? Yes. तो इसका कितना आएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल? 30,000, करेक्ट। अभी अजय का, अजय's कैपिटल इक्वल टू अजय's प्रोपोर्शनेट कैपिटल, अगेन 25,000 इंटू अजय का शेयर कितना है? 9 बराबर, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5। तो कितना आएगा बोलो? कितना आएगा? 45,000 आएगा ना? 1,000. हाँ, तो 45,000 अभी, और इसका तो 25 है ही। तो ये जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है ना, आपको कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखना है, एक लाइन छोड़ के, और उसे बोलोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। जय का कितना आया था? 30,000, करेक्ट। अजय का Yes. कितना आया था? 45,000। 45,000. एंड तीसरा था आपका विजय,
तीसरा आपका है विजय, इसका आएगा आपको उसने लेके आया था वो 25,000। ये मिला आपको। अभी क्या करना है देखो, जय के कैपिटल अकाउंट का टोटल करो। शायद मीटिंग एंड हो जाएगी, हाँ आप इतना कर सकते हो। अभी जय के कैपिटल, अभी सबसे पहले तो ये जो बैलेंस आया ना इसको इधर कॉपी करो, कैपिटल अकाउंट जय, अजय, विजय, ओके। और फिर यहाँ पे आएगा कितना, 30,000, 45,000, 25,000, 45,000, 25,000, इसका टोटल करके आप आउटर में आराम से लिख सकते हो। अभी एक का क्लोजिंग करके दिखाती हूँ मैं, जल्दी से कोई भी करो। टोटल 70,000 प्लस 9,600 प्लस 8,000 प्लस 6,500 कितना आएगा? जय का करो टोटल। अभी के लिए कैलसी पे करोगे तो 94,100. 94,100, 100. ओके। एक बार आप लोग टोटल चेक कर लो। हाँ, 94,100। अभी 94,100 से कितना माइनस करोगे? 30,000. 30,000। तो 94,100 से 30,000